हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी एम पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड के मैथमेटिक्स के पेपर के बारे में। तो मैंने पेपर ऐसे ही बनाया है जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में अब एग्जाम 5 अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला है मैथमेटिक्स का। ठीक है ना। रोल नंबर 2022 मैथमेटिक्स का पेपर उत्तराखंड बोर्ड स्पेशल यानी डिलीटेड सिलेबस को हटाते हुए मैंने ये पेपर आप लोगों के लिए स्पेशल बनाया है। तो आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है और इन क्वेश्चनों को नोट करना है मेरे साथ साथ। ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ठीक है ना। इन क्वेश्चन से बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा क्योंकि हम बहुत क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं। तो जो मैथमेटिक्स का आपका पेपर होगा वो मैक्सिमम 80 मार्क्स का पेपर होगा। निर्देश क्या क्या दिए गए हैं, नोट क्या है कि सभी पर्सन आपके लिए कंपलसरी यानी अनिवार्य है। टोटल पर्सन कितने होंगे? 30 होंगे। ठीक है ना। देयर आर इन ऑल 30 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। ठीक है, 30 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन अनिवार्य होंगे, कंपलसरी होंगे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। बोला गया निम्न में से परिमेय संख्या है यानी इन फॉलोइंग द रेशनल नंबर इज। तो 1 मार्क्स का। तो पहला √3 6.666 3 प्लस √2 4 है √3/2। तो आपको सही ऑप्शन कमेंट करके मुझको बताना है। क्वेश्चन 2 पर बात कर लेते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल होगा जब p ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 विल बी 1 7 10 17। तो आपको कमेंट करके बताना है सभी क्वेश्चनों का आंसर। तो बहुत मजेदार वीडियो होने वाली है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं आप लोगों को। जिन बच्चों ने तैयारी नहीं की और जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन 3 है, यदि किसी एपी में d इक्वल टू -4 n इक्वल टू 7 और an इक्वल टू 4 तो a का मान यानी वैल्यू ऑफ a इन एपी व्हेन d इक्वल टू -4 n इक्वल टू 7 an इक्वल टू 4 यानी फर्स्ट ऑप्शन 6 7 20 28 आपको इनमें से एक ऑप्शन बताना है। क्वेश्चन 4 पर बात कर लेते हैं। एक वर्त की परिधि तथा क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान हो तो वर्त का व्यास यानी व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल व्हेन न्यूमेरिकल सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल आर इक्वल। यानी हमको सर्कल का डायमीटर क्या होगा जब हमको सर्कमफ्रेंस और एरिया सर्कल का क्या दिया हो, इक्वल दिया हो। यानी हमको वर्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से क्या दिए हो, समान हो। तो हमको वर्त का व्यास बताना है। ठीक है बच्चों। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन 5 पर। यदि P इक्वल टू 0.05 यानी ई इवेंट जो ई घटना है उसकी प्रायिकता 0.05 हो तो P नहीं E यानी P नोट E का प्रायिकता कितनी होगी ये हमको फाइंड करना है। यानी इफ P ई इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.05 है तो देन P नोट E की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। तो पहला ऑप्शन -0.05 0.5 एंड 0.9 एंड 0.95। ठीक है ना। तो ये इनके आंसर यदि आपसे नहीं आते हैं, ठीक है ना, तो आप कमेंट करके बताइए, मैं इनके सभी के आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 6, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो बराबर मूल हो तो k का मान ज्ञात करो। यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करो व्हेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 हैव 2 इक्वल रूट। यानी हमको k की वैल्यू बतानी है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये द्विघात समीकरण इक्वल रूट रखती हो। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 है जो यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो cos a का मान ज्ञात करो। यानी इफ tan इक्वल टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cos a। क्वेश्चन 8 है चित्रानुसार DE इज पैरेलल टू BC यानी DE जो हमारे पास DE है वो BC के पैरेलल है। ठीक है। तो EC का मान ज्ञात करो, EC का मान ज्ञात करो। यानी हमको AD3 दिया हुआ, AE2 और BD6। तो इन फिगर D इज पैरेलल टू BC देन EC फाइंड दैट। तो हियर थेल्स थ्योरम, तो कौन सी थ्योरम लगेगी? थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स पर में। क्वेश्चन 9 पर बात कर लेते हैं। किसी वर्त की स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या पर कितने अंश का कोण बनाती है आपको बताना है कमेंट करके। व्हाट डिग्री ऑफ एन एंगल डज द टेंजेंट टू अ सर्कल मेक एट द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आपको बताना है कि जो सर्कल की टेंजेंट होती है वो सर्कल की रेडियस पर कितने डिग्री का कोण यानी एंगल बनाती है। क्वेश्चन 10 पर बात कर लेते हैं। यदि x, x प्लस 3 x प्लस 6 x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य tan हो तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है।
यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स कोमा एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 6 एक्स प्लस 9 एंड एक्स प्लस 12 ऑफ 10। यानी हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमको समांतर माध्य यानी अरिथमेटिक मीन इन सभी का कितना गिवन हो, 10 गिवन हो। तो YouTube पर पहली बार उत्तराखंड में इतना अच्छा पेपर मैं आप लोगों को बनाकर दे रहा हूं। ये पेपर इतना जबरदस्त होगा जो कि मेरे द्वारा दिए गए क्वेश्चन होंगे, आपके इसमें 80 से 70 और 80 के बीच में मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 पर हम बात कर लेते हैं कि 3x² माइनस 227 के शून्य ज्ञात करो। तो मैं इंग्लिश में बता देता हूं कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3x² माइनस 27 के सभी जीरोज फाइंड करने। क्या फाइंड करने हैं? जीरोज फाइंड करने हैं सभी इस 3x² माइनस 27 के। आगे क्वेश्चन 12 पर बात कर लेते हैं। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो यानी एक्यूट एंगल हो, जहां कोस ए कोस बी के इक्वल हो, जहां कोस ए कोस बी के इक्वल हो, तो हमको बताना है, दिखाना है कि एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो इंग्लिश में देख लेते हैं, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल वेयर कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो देन वेरीफाई दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो 13 क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। बिंदु -1, -2 तथा 2, 3 से बनी रेखा को y अक्ष पर कोई बिंदु किस अनुपात में काटेगा? ठीक है, यानी सीधा सा मतलब है, दो पॉइंट है उनसे मिलाने वाली रेखा है, वो रेखा y अक्ष पर किस बिंदु पर काटे कि उसका अनुपात क्या होगा। यानी इन व्हाट रेशो विल एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पर कोई पॉइंट हमको फाइंड करना है और साथ में ही उसका रेशो भी। इंटरसेक्ट द लाइन, दो पॉइंटों से जाने वाली जो लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है, फॉर्म्ड बाय द पॉइंट -1, -2 एंड 2, 3। तो क्वेश्चन 14 पर बात कर लेते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना कीजिए, यानी कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। आपको इनके मार्क्स भी आगे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 पर बात कर लेते हैं कि 1 से 50 नंबर वाली 50 टिकटों की लॉटरी में से एक टिकट निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात करो कि निकाली गई टिकट का नंबर एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनका खुद और जो खुद से डिवाइड हो सकते हैं और एक से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये क्या होते हैं? अभाज्य संख्या होते हैं। तो आपको प्रायिकता का क्वेश्चन बताना है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं कि अ टिकट इज ड्रॉ फ्रॉम अ लॉटरी ऑफ ए 50 टिकट, यानी 50 टिकटों में से एक टिकट हमने रैंडमली निकाल लिया और उस पर नंबर कितने हैं टिकटों के? 1 to 50, यानी 50 टिकट है लॉटरी के, उन पर 1 से 50 तक नंबर लिखे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 1 ऑफ ड्रॉ, उस लॉटरी टिकट में से हमने एक नंबर को रैंडमली निकाल लिया, तो उसके प्राइम नंबर की हमको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं वो ऊपर लिखना है, टोटल कितने हैं? 50। तो आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान पेपर आता है 10th का। तो बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करो, यानी फाइंड द जीरोज of the polynomial x² - 3 and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो आपको ये बताना है, 3 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन 17 पर बात कर लेते हैं। निम्न समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि बोलो या आलेखीय विधि से हल करो। 5x - 6y + 30 = 0 एंड 5x + 4y - 20 = 0, यानी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ग्राफिकली मेथड सिस्टम ऑफ इक्वेशन हियर एंड हियर। क्वेश्चन 18 पर बात कर लेते हैं कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग कितना है? 24 है, तथा छठे व 10वें पद का योग कितना है? 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करो, यानी द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज कितनी है? 24, यानी 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, और सम ऑफ 6th एंड 10th इज 44, यानी 6 और 10 टर्म का जो सम है वो 44 है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, तो एपी की 3 टर्म हमको फाइंड करनी है, यानी हमको ए निकालना है, डी निकालना है। यदि ए और डी निकल गया तो पहली 3 एपी की टर्म हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 19 है, सिद्ध करो कि 3 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, यानी प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये प्रूव करना है। क्वेश्चन 20 पर बात कर लेते हैं। यदि tan a + b = √3 हो व tan a - b = 1/√3 हो
और ये किसके बीच में बिलोंग करे, ए प्लस बी, 0 और 90 डिग्री के बीच में आते हो और ए बी से बड़ा हो तो ए और बी का मान ज्ञात करो। तो इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और 0 और 90, a प्लस बी 0 90 के बीच में बिलोंग करता हो, ए बी से बड़ा हो, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो 21 पर बात कर लेते हैं। बिंदुओं 4,2 तथा 3-4 को एक्स अक्ष पर काटते हुए किस अनुपात में काटेगी, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा एक्स अक्ष पर काटते हुए किस अनुपात में काटेगी, साथ ही उस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। यानी इन वॉट रेशो विल द पॉइंट 4,2 and 3-5 intersect on x axis, also find the coordinate of that point। ध्यान से समझो, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो एक्स अक्ष को काटेगी और जहां पर एक्स अक्ष को काट रही है वो आपको पॉइंट बताना है और उसका रेशो भी आपको बताना है। तो आई होप आपको 21 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आपको इनको 1 by 1 करना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम 22 क्वेश्चन पर। तो 22 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आकृति में एंगल एसीबी कितना है, 90 डिग्री है। सीडी और एबी परस्पर लंबवत है, तो सिद्ध करो कि बीसी का स्क्वायर अपॉन एसी का स्क्वायर इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। यानी आकृति में आपको क्या दिखाना है, आकृति में ये जो आकृति आपको दिखाई दे रही है, इस आकृति में जो एसीबी है वो 90 डिग्री है और सीडी पर लंब है एबी। तो हमको सिद्ध करना है, हमको प्रूव करना है बीसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर इक्वल टू बीडी अपॉन एडी। ये इसका फोटो दिया गया है, आप कर सकते हो इसको। इन फिगर एसीबी 90 डिग्री, सीडी और एबी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन द प्रूव दैट बीसी स्क्वायर ओवर एसी स्क्वायर इक्वल टू बीडी और एडी। तो क्वेश्चन नंबर 23 पर बात कर लेते हैं। एक वर्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। एक वर्त है हमारे पास, देखो स्क्रीन पर, ये वर्त है। इस वर्त के परिगत क्या खींचा गया है, इसकी सरकमफ्रेंस पर क्या खींचा गया है, एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल खींचा गया है एबीसीडी। तो हमको प्रूव करना है कि AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है 2022 के लिए। यानी अ क्वाड्रिलेटरल ABCD ड्रॉ टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। आगे क्वेश्चन 24 देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यदि OABC एक वर्ग है और OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है तो आपको ये जो छायांकित भाग है इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जब इस वर्ग का ये जो वर्ग है इसकी भुजा कितनी दी गई हो, 20 सेंटीमीटर हो। इंग्लिश में देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सैडिड रीजन। इस सैडिड रीजन का एरिया बताना है। इफ OABC इज ए स्क्वायर एंड हैव अ OA इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, तो ये 20 सेंटीमीटर रखे हुए हैं। आगे बात कर लेते हैं 25 पर। एक दिए गए त्रिभुज एबीसी के समरूप एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 5/3 हो। यानी हमको रचना करनी है किसकी, ट्रायंगल की। तो कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल एबीसी विद इट्स साइड इक्वल टू 5/3 ऑफ द कोरोस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए, आपके एग्जाम 5 अप्रैल के लिए। ठीक है ना, आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 पर। आपको वीडियो में एंड तक बने रहना होगा क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करो। यानी बोला गया है कि दो वर्ग है हमारे पास, उनका जो योग है वो 468 मीटर स्क्वायर है और उनके जो परिमाप है, जो उनके पेरीमीटर है, उनका अंतर 24 मीटर है यानी 24 मीटर है। तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर का एरिया का सम कितना है, 468 मीटर स्क्वायर इन 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, और उन दोनों के जो पेरीमीटर है उनका डिफरेंस 24 मीटर है, तो दोनों की फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो दोनों स्क्वायर की साइड अपन को बतानी है। ठीक है, 27 पर बात कर लेते हैं। BL और BM एक समकोण त्रिभुज ABC की माध्यिका है। हमारे पास BL और BM एक समकोण त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है, तथा इस त्रिभुज का कोण A समकोण है। तो सिद्ध करो कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर ब्रैकेट बंद इक्वल टू 5BC स्क्वायर। तो आपको प्रूव करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है ना, 6 मार्क्स से क्वेश्चन है, 6। आगे बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन, इसको इंग्लिश में बता देते हैं। BL और BM आर मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। BL और BM क्या है,
मीडियन है ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, और वो ट्रायंगल कौन है? राइट एंगल ट्रायंगल, और उसका एंगल कौन है राइट एंगल ट्रायंगल का? ए। तो प्रूव दैट 4bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर इक्वल टू 5bc का स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पर बात कर लेते हैं कि ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर व त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है। मतलब दो बेलन है यहां पर, एक बेलन की ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, उसका व्यास 24 सेंटीमीटर है, उसी के ऊपर एक और बेलन रखा हुआ है 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, से लोहे का स्तंभ बना है। वो पूरा का पूरा क्या बना है? लोहे का एक स्तंभ, एक पोल बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करो जब दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान कितना हो? 8 ग्राम, और पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। ठीक है, इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि अ सोलिड आयरन, एक सोलिड आयरन है पोल, एक सोलिड आयरन पोल है जो क्या क्या कंसिस्ट किया गया है? एक सिलेंडर का कंसिस्ट किया गया है जिसकी हाइट 22 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो विच इज सरमाउंटेड, उसके ऊपर एक सरमाउंटेड अनदर बाय अनदर सिलेंडर रखा हुआ है ऑफ हाइट, जिसकी हाइट 60 सेंटीमीटर और रेडियस 8 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन, तो रेडियस 8 सेंटीमीटर है, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन, मास ऑफ द पोल, पोल का जो मास है वो गिवन है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास, तो पाई की वैल्यू 3.14 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको वीडियो में एंड तक बने रहना है, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जितने में क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। तो क्वेश्चन 29 है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से, एक बहुमंजिल भवन है, शिखर से ऊपर बैठा हुआ हूं, वहां से देख रहा हूं, देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण कितने हैं? 30 डिग्री और फिर 45 डिग्री। तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन यानी बिल्डिंग भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी, आपको दो भवनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो इंग्लिश में देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम, कहने का मतलब ये एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का टॉप और बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? तो यहां दिया हुआ है द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कहने का मतलब यह है कि एक हमारे पास टॉल बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी, ठीक है ना, उस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री और 40 डिग्री है। उसके साथ ही एक और बिल्डिंग है, ठीक है ना, उनके बीच की हमको हाइट डिस्टेंस बतानी है और उस बिल्डिंग की हमको क्या बतानी है? हाइट बतानी है। तो ये 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड, यानी काफी बड़ी बिल्डिंग की हाइट बतानी है, और द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग, और दोनों बिल्डिंग के बीच की हमको डिस्टेंस बतानी है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 30 की। क्वेश्चन 30 में बोला गया यदि निम्न बारंबारता बंटन की माध्यिका कितनी हो? 46 हो, तो अज्ञात बारंबारता यानी x एंड y, अज्ञात कौन है यहां पर? x और y, उनकी बारंबारता आपको ज्ञात करनी है। द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, कितना है मीडियन? मीडियन कितना गिवन है इस फॉलोइंग डाटा का? 46। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आपके पास है ये, ठीक है ना, आपको ये क्वेश्चन कर लेना है, ठीक है ना। आई होप आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो आगे हम और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं, आपको वीडियो में बने रहना है। तो आइए चलते हैं, तो देख लेते हैं तो देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। सॉरी, आगे देख लेते हैं, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आगे और 2 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पर चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। अब तो सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। आगे देख लेते हैं, और ठीक है ना, तो आगे देख लेते हैं, आगे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये सभी क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। और आगे क्योंकि मैंने पर चैप्टर ये क्वेश्चन लिए हुए हैं और जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इनको नोट करते रहना है, मेरे साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना है। और यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो और हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज एक लाइक कीजिए, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा नीचे, वहां पर क्लिक कर दीजिए। आगे देख लेते हैं और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को, आलेखी विधि से हल कीजिए। तो इनसे बाहर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं मिलने वाला, ये गारंटेड है। यदि आपने ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर लिए
तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले, क्वेश्चन सभी आपको पढ़े हुए मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन कर लो, काफी है। ठीक है, मैंने आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चनों को स्टैंडर्ड रूप से बनाया गया है 2022 एग्जाम के लिए। तो आप लिख सकते हो इन क्वेश्चनों को और इनको कर सकते हो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बने रहिए आप वीडियो में, आप देख सकते हो। मैं आपको इन क्वेश्चनों को शो करा रहा हूं, तो आपको इनको नोट कर लेना है। ठीक है, वीडियो को रोक कर आप इनको नोट कर सकते हो। आगे देख लेते हैं। काफी क्वेश्चन है, करीबन 50 प्लस क्वेश्चन है, 30 तो मैंने दे दिया आपको। ठीक है, यही क्वेश्चन कर लो आप, काफी बेटर है, क्योंकि मैंने पर चैप्टर में दे रहा हूं आपको। ये जो सीरीज चल रही है पर चैप्टर, अभी जो आप देख रहे हो पर चैप्टर चल रही है ये। ठीक है, आप देख सकते हो इनको, बस काफी यही क्वेश्चन है, इन्हीं क्वेश्चनों को कर लो। ठीक है ना, जिन बच्चे ने तैयारी नहीं की अब तक, तो आपके मजे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, कि फर्स्ट टाइम यूट्यूब पर उत्तराखंड में बच्चों के लिए इतना अच्छा पेपर बनाया गया है। ठीक है, याद करोगे आप टीचर को। आप रोक कर इस वीडियो को आप इनको नोट कर सकते हो। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, सॉरी गले में खराश हो रखी है। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पर इन क्वेश्चनों को। सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा। सभी क्वेश्चनों को आप नोट करके सोल्व करना और फिर इनके सॉल्यूशन आप मेरे पास भेजना। ठीक है ना, आपकी कॉपी चेक होगी कि इस तरह आप, फिर बताया जाएगा आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको इस कॉल करके दिखा रहा हूं, आप वीडियो को रोक कर इनको कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि आप समझदार हो। अब मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैं बता रहा हूं, आप इनको नोट कर लेना। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये गारंटेड है। ठीक है ना, इतना है कि आप 70 प्लस मार्क्स इनमें ले आओगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो उत्तराखंड बोर्ड के टीचर, एक्सपर्ट जो टीचर होते हैं, उनके द्वारा बनाए गए हैं। तो आप देख सकते हो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 9 चैप्टर है। ठीक है, आगे और ये 9 चैप्टर के चल रहे हैं। वीडियो को रोककर आप इनको लिखना और फिर इनको सोल्व करना। ठीक है ना, सभी इन क्वेश्चनों को ही सोल्व कर लो, बहुत अच्छा होगा, आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा। तो मैं आपको इन क्वेश्चनों को, सभी क्वेश्चनों को दिखा रहा हूं। ठीक है, आप वीडियो को स्किप मत करना और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करते रहिए। जो भी आपके स्कूल के फ्रेंड सर्कल हैं उसमें शेयर कीजिए, ग्रुप में शेयर कीजिए सभी क्वेश्चनों को। ठीक है, यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझको बता देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, बस इन क्वेश्चनों को कर लो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हद से ज्यादा। वीडियो को रोककर इन क्वेश्चनों को आप लिखो, इन क्वेश्चन से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है ना, ये गारंटेड है, क्योंकि स्पेशल टीचर से जब आप क्वेश्चनों को सीखते हो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन एग्जाम में 101% आते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर जो होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमको 9-10 साल हो गए पढ़ाते, तो हमको पता है कि किस तरह का पेपर और किस तरह के क्वेश्चन 2022 में आने वाले हैं। तो ज़्यादा करने की क्वेश्चन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, जितने हम क्वेश्चन बता रहे इतना कर लो, आपके लिए काफ़ी है। 70 और 80 के प्लस में आप मार्क्स बना लोगे इसके
आप बाकी आपका प्रैक्टिकल है, उसमें आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और स्कूल के अकॉर्डिंग। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रायिकता के चल रहे हैं। तो ये लास्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, और यदि आप साइंस की वीडियो चाहते हो इसी तरह का पेपर जैसा कि 2022 में आने वाला, तो प्लीज कमेंट करके बताइए। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक कर दीजिए, अंगूठा दबा दीजिए, ठीक है ना, उसको ब्लैक कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, साइंस की वीडियो, ठीक है ना। तो आपको यदि इसका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझको बता देना, मैं पर जो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा उसका सॉल्यूशन मैं दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।